जो चिट फंड वाले थे आज वेल में खड़े हैं। जो एक चिट फंड के कारण जो कई परिवार नष्ट हो रहे थे, उनको मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर समस्या को समाप्त किया, कंट्रोल किया। बिल्डर्स जो हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों को एक तरीके से परेशान कर रहे थे, उन बिल्डर वर्ग को भी मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर इस समस्या का समाधान किया। ऑनलाइन मनी गेमिंग आज एक पब्लिक हेल्थ रिस्क बन चुका है। माननीय उप सभापति महोदय, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव बिहेवियर, विड्रॉल सिम्टम्स, वायलेंट बिहेवियर, ऐसी समस्या इससे उत्पन्न हो रही है। एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। ऑनलाइन मनी गेम्स के पीछे ताकतवर लोग हैं, कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन भी करेंगे। लेकिन जब हमारे युवाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों को बचाने का विषय आता है, तो मोदी जी के लिए प्राथमिकता केवल और केवल मध्यम वर्गीय परिवार और युवा है, नौजवान है। Shri Ashwini Vaishnaw to move a motion for consideration of the promotion and regulation of online gaming bill 2025. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. माननीय उप सभापति महोदय, समाज में समय समय पर कई कुरीतियां आती है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की और संसद की जिम्मेदारी बनती है कि इन कुरीतियों पर कठोर कार्रवाई करें, इस तरह के समाधान लाएं, इस तरह के कानून लाएं, जिससे कि समाज में आने वाली इन कुरीतियों पर एक अंकुश लग सके। हम सब जानते हैं पहले एक चिट फंड, और जो चिट फंड वाले थे आज वेल में खड़े हैं। जो एक चिट फंड के कारण जो कई परिवार नष्ट हो रहे थे, उनको मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर समस्या को समाप्त किया, कंट्रोल किया। बिल्डर्स जो हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों को एक तरीके से परेशान कर रहे थे, उन बिल्डर वर्ग को भी मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर इस समस्या का समाधान किया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स का बोझ हटे, इसलिए मोदी जी की सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट दी। माननीय उप सभापति महोदय, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से स्वास्थ्य को हानि हो रही थी, ऐसे में भी मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर समस्या का समाधान किया। उप सभापति महोदय, मध्यम वर्ग और नौजवानों के हित की जब भी बात होती है, तो मोदी जी ने रेवेन्यू और अर्थव्यवस्था को एक तरफ रखकर उससे ऊपर उठकर हमेशा मध्यम वर्ग और युवाओं के हित की बात को सुना है। आज भी ऐसा एक विषय इस महान सदन के सामने है। माननीय उपसभापति महोदय, इस विषय पर अगर विपक्ष आज काम करता, चर्चा में भाग लेता, तो हमें भी समझ में आता कि वो भी मध्यम वर्ग और युवाओं के हित की बात करते हैं, लेकिन उन्हें इस हित की कोई चिंता नहीं है। वो केवल और केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए ही काम करते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है, जो एक डिजिटल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण सेक्टर बन के उभरा है। उपसभापति महोदय, इसके 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, जिसमें एक टीम बनाकर खेलते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है। हमारे प्लेयर्स ने भी कई मेडल जीते हैं। इस बिल में ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। माननीय उपसभापति महोदय, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सबके जीवन में है, सॉलिटेयर है, चेस है, सुडोकू है, रिक्रिएशन के लिए खेला जाता है, एजुकेशन के लिए खेला जाता है, मेमोरी ट्रेनिंग के लिए खेला जाता है। इस बिल में ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, अथॉरिटी बना के। माननीय उपसभापति महोदय, ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है
तीसरा सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 के माध्यम से इसको गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग आज एक पब्लिक हेल्थ रिस्क बन चुका है। माननीय उप सभापति महोदय, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव बिहेवियर, विड्रॉल सिम्टम्स, वायलेंट बिहेवियर, ऐसी समस्याएं इससे उत्पन्न हो रही है। कई परिवार ऑनलाइन गेमिंग से नष्ट हो चुके हैं। मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ना चाहूंगा। 9 अक्टूबर 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया, गेमिंग एडिक्शन, ट्रैजिक सुसाइड ऑफ 20-year-old फ्रॉम गेमिंग एडिक्शन स्पार्क्स कंसर्न्स। 19 मई 2025 इकोनॉमिक टाइम्स, 1 rupees 2 lakh then fell into rupees 9 lakh debt trap. Young onliner gamer who nearly lost her life shares advice that could save yours. Siliguri Times, youth commit suicide in Siliguri due to debt. Telangana News, Creo family die by suicide after son incurs rupees 30 lakh debt in online gambling. News meter, online betting, 24 people die by suicide in Telangana. Actors, social influencers fuel the crisis. India Today, Sikkim man dies by suicide in Gyal Singh, suicide note points to। एक के बाद एक माननीय उप सभापति महोदय न्यूज में लगातार इसमें छपा है। NDTV 21 दिसंबर 2024, मैन लूजेज मदर्स कैंसर ट्रीटमेंट फंड, कैंसर ट्रीटमेंट फंड टू ऑनलाइन गेम्स एंड डाइज बाय सुसाइड। एक तरीके से माननीय उप सभापति महोदय, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और इसका एक दूसरा बड़ा पहलू है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट। टेरर एक्टिविटीज में भी मनी गेमिंग का एक बड़ा प्रभाव देखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, इस समस्या को रोकने के प्रयास भी हुए, सेल्फ रेगुलेशन का भी प्रयास किया गया, परंतु ये समस्या बढ़ती गई। करीब 45 करोड़ व्यक्ति 20,000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि इस ऑनलाइन मनी गेमिंग में गंवा चुके हैं। आज ये समस्या ड्रग्स की समस्या के समान बन चुकी है। माननीय उप सभापति महोदय, इसीलिए ये कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। माननीय उप सभापति महोदय, ऑनलाइन मनी गेम्स के पीछे ताकतवर लोग हैं, कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन भी करेंगे। लेकिन जब हमारे युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों को बचाने का विषय आता है तो मोदी जी के लिए प्राथमिकता केवल और केवल मध्यम वर्ग के परिवार और युवा है, नौजवान है। आपके माध्यम से माननीय उप सभापति महोदय, मैं सारे देश को, प्रबुद्ध वर्ग को, विपक्ष के मान्यवर सांसद जो आज वेल के अंदर कूदे हैं, उनको भी सबको आह्वान करता हूं, मीडिया को, कि समाज में तेजी से बढ़ रही इस कुरीति को समाप्त करने में मदद करें। हमारे युवाओं को, छात्रों को इस नशे से मुक्त कराएं, हमारे मध्यम वर्ग परिवारों को बचाएं। माननीय उप सभापति महोदय जी, धन्यवाद।